अगेन विपिन सर, अभी जेई और नीट का एग्ज़ाम है, बहुत नज़दीक में एग्ज़ाम है, तो कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस हमने लिया है। स्पेशली फिजिक्स में लिया है, कुछ क्वेश्चन हीट से लिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एज यू नो कि जो थर्मोडायनामिक सेक्शन है, आइदर वी टॉक अबाउट दिस जेई और नीट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस रहते हैं। एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस तो रहना ही रहना है। तो 3 to 4 क्वेश्चंस का मतलब हो गया नियरली दिस इज 12 to 16 मार्क्स। तो बहुत ही हो गया, बहुत ही अच्छा वेटेज है वी कैन से। तो आज हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं कि सपोज करो कि ये कोई एक हॉट बॉडी है, राइट। ये कोई एक हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर जो है अभी सपोज करते हैं कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसको कूल होने में ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर कहाँ पे फॉल हो रहा है, सपोज करो कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही आ रहा है। और जिस एटमॉस्फेयर में ये कूल हो रहा है, जिस एटमॉस्फेयर में ये कूल हो रहा है, दैट इज योर सराउंडिंग टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। लेट्स से दिस टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। जिस एटमॉस्फेयर में ये कूल हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये बॉडी जो है इनिशियली 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये आ गया 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बोलता है ड्यूरिंग दिस इट हैज़ टेकन टाइम, लेट्स से 5 मिनट्स। अभी इसका कितना टाइम लगा है, 5 मिनट्स का टाइम लगा है। सो वी हैव टू कैलकुलेट, सो वी हैव टू फाइंड time taken by this body to further cool from 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। इनिशियली वो 90 से 60 गया 5 मिनट्स में, तो उसको कितना टाइम लगेगा, अगेन 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में। और जिस एटमॉस्फेयर में ये कूल हो रहा है उसका जो टेम्परेचर है 25। तो वन थिंग यहाँ पे एक एजम्पशन है कि जो मेरा सराउंडिंग टेम्परेचर है या जो एम्बिएंट टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहेगा, इसको वेरिएबल हम लोग नहीं लेंगे। या ये मान के चलेंगे कि सपोज करो कि ये जब कूल होगा और हीट एनर्जी रिलीज करेगा टू द सिस्टम, देन वी आर एज्यूमिंग कि ये जो मेरा एम्बिएंट टेम्परेचर है या जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे डेल्टा टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टेम्परेचर अपॉन में टाइम टेकन, एंड हियर वी विल टेक ए कांस्टेंट की। और ये आ जाएगा मेरा टेम्परेचर मीन माइनस टेम्परेचर एम्बिएंट मीन्स वही सराउंडिंग हो गया, राइट। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 90 से 60 गया, तो ये कितने का गया, 30 का। टाइम कितना लगा, 5 का। दिस इज़ के। ये हमने एक कांस्टेंट ले लिया कि बॉडी का शेप कैसा है ना, उसका कलर कैसा है, उसका सरफेस स्मूथ है कि क्या है, नहीं है, वो सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे क्यूमुलेटिवली एक कांस्टेंट पैरामीटर लिया है जो कि कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो दिस इज योर टेम्परेचर मीन। तो 90 और 60 का मीन हो गया आपका कितना, 75, माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग आ गया 25 का। सो फ्रॉम दिस वील गेट, ये मेरा 5 से 6 हो गया, तो 6 अपॉन में 75 में से 25 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 50। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। वी कैन से दिस इज 3/25। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन से, ये जो मेरा पहला इन्फॉर्मेशन था उससे हम लोगों ने क्या किया, इस के का वैल्यू सेटल कर लिया। और यही के का वैल्यू जब इसके लिए जब हम लोग टाइमिंग निकालेंगे तो उसमें डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगे। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इरेज करते हैं। सो दिस इज द मेन फार्मूला कि टेम्परेचर डिफरेंस कितने का आया और उसमें टाइम कितना लगा, दिस इज इक्वल टू के टेम्परेचर मीन, दैट मीन्स दिस 90 + 60/2, एंड दिस इज योर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इस फॉर्मुलेशन को आप लोग लर्न करके रखेंगे। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/25। नाउ थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दिस सेक्शन। यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कितने का हो रहा है, 60 से 40, तो डिफरेंस 20 का आ गया। लेट्स से द टाइम टेकन इज टी, और जो हमने केस सेट किया था वो था कितना, 3/25। 60 to 40
इसका मीन कितना आ जाएगा 100/250 और दिस इज -25, राइट। सो व्हाट यू सी इन दिस इक्वेशन, ओनली वन थिंग इज अननोन, दिस टी फैक्टर। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 20 इंटू में 25 अपॉन दिस 3 इंटू 25, राइट। यस सर। ये 50 में से 25 चला गया, नीचे आ गया ना, तो ये 25 से 25 चला गया, दिस इज इक्वल टू टी। सो टी इज कमिंग 20/3, सो दैट इज योर 6.66, इतना मिनट्स लग जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे ये बॉडी कूल होकर के इसका टेम्परेचर जैसे जैसे फॉल करता जाएगा, दिस टेम्परेचर विल रीच टू द सराउंडिंग टेम्परेचर, सो द रेट ऑफ कूलिंग विल डिक्रीज, हैंस जो कूलिंग टाइम है वो मेरा इंक्रीज करता जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये बराबर डालते रहते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे वो जेई का क्वेश्चन हो। तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मेट दिया है, तो आई थिंक कि इस पर कोई दूसरा भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग इस पर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस। तो ये हमने थोड़ा सा एक मैथ्स का भी क्वेश्चन लिया है फॉर जेई के लिए, स्पेशली फॉर इलिप्स से लिया है, दिस इज फ्रॉम इलिप्स। तो थोड़ा सा ये जो कोनिक सेक्शन है ये जेई मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और 3 to 4 क्वेश्चंस तो मिनिमम इसमें से आ ही जाते हैं। तो दैट इज़ यदि इसको मार्क्स वाइज कंट्रीब्यूट करें तो ये 12 to 16 मार्क्स का ही आ जाता है, तो इसको इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें जो है थोड़ा फॉर्मुलेशन का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है कि ये मेरा एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² + b² = 1, and this ellipse is passing through this point -3, 1, and eccentricity is already given, this is 2/5 का होल अंडर रूट है। तो हमें इसमें निकालना है इसमें कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दैट इज योर 2a, ये हमें फाइंड करना है। तो स्पेशली पहले हमें ए निकालना होगा, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे डबल कर देंगे। तो किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया रहता है कि पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो इफ़ यू पुट दिस पॉइंट, ये -3 आप x के जगह पे ले लो, 1 के जगह पे ये जो है सो आपका y के जगह पे है, तो इसको यदि इस इक्वेशन में हम लोग डाल देंगे तो वी विल गेट 9/a² + 1/b² = 1। तो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा b² = a² अपॉन a² - 9। ये कंडीशन को यूज़ करने से मेरे को क्या आ गया, b और a के बीच में एक रिलेशन आ गया। सर आपने मतलब ये b² के टर्म्स में निकाल दिया है? हाँ, इसमें एक्चुअली जो b² है और जो a² है, ये b और a जो है ये दो अननोन है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू इसमें डालने के बाद ये मेरा एक ऐसा इक्वेशन आ गया। यहाँ से हमने क्या किया, b² का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाल दिया, और रीज़न इसका ये है कि बेसिकली हमें लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस निकालना है। इसका मतलब हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें b को रिमूव करना है, तो इसीलिए हमने ये इक्वेशन में पहले ही सेट कर लिया कि b² के जगह पे a के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में कैसा है a²? वो तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, मैंने यहाँ पे स्टेप्स को रिमूव कर दिया, ये फाइनल स्टेप है। तो अब हम लोग लगाते हैं कि जो मेरा इसेंट्रिसिटी है वो होता है, क्या होता है, 1 - b² / a² का होल अंडर रूट होता है, राइट। इसेंट्रिसिटी मेरा कितना दिया हुआ है 2/5। अब हमने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो यहाँ से मेरा ये 2/5 आ गया, 1 - ये आ गया b² / a²। ये मैं बात कर रहा था कि ये जो मेरा b² है ना, ये वैल्यू सीधा हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मेरा जो है फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, जब इसको सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 1 - 1 अपॉन a² - 9, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा कि जो मेरा a² है वो a² का वैल्यू कितना आ जाएगा 32/3। सो फ्रॉम दिस वी विल गेट a = 32/3 का होल अंडर रूट। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 4√2/√3। ये मेरा आ जाएगा सेमी मेजर लेंथ आ जाएगा। जो मेजर एक्सिस है उसका जो हाफ लेंथ है वो वैल्यू इतना आ गया। तो यहाँ से बड़ा इजीली हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें जब 2a निकालना है तो इसको क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ a कर देंगे। तो ये मेरा आ गया कितना 4√2/3। सो सिंपली वी कैन टेक दिस 8 2/3 होल अंडर रूट। ये 8 बाहर है अंडर रूट से, तो ये मेरा क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस आ जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे मैथ से लिया है। होप करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ये हेल्पफुल होगा। और इस टाइप के खास के जो इलिप्स हैं, हाइपरबोला है या जो पैराबोला है, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है उसको ज़्यादा इस टाइम पे फोकस करेंगे। तो ज़्यादा कोई वियर्ड क्वेश्चन नहीं होता है, जो गिवन टाइम होता है उसमें उसको आप लोग बना सकते हैं। तो इलिप्स था, तो इलिप्स का एसेंट्रिसिटी जो होता है हम लोग को मालूम होना चाहिए, दिस इज लेस देन 1 होता है फॉर इलिप्स के लिए, राइट। फिर जो है ई ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला के लिए, और जो E1 होता है वो बेसिकली किसके लिए होता है, पैराबोला के लिए। तो बहुत जल्दी फिर से हम लोग कुछ किसी दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा सा फिजिक्स का भी क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा मैथ्स के डिफरेंट सेक्शन से भी क्वेश्चन लेंगे। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ये हेल्प करेगा। थैंक यू।